टू थिंग्स, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या डिफरेंस है? तो देखो फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ कि तुम्हें किसी ऑब्जेक्ट का मास लेना है या किसी की वॉल्यूम लेनी है, तो क्या उस चीज को तोड़ने की, जोड़ने की, या उसको कोई केमिकल रिएक्शन या कुछ और बनाने की जरूरत है, या ऐसे ही तुम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज मेजर कर सकते हो? कर सकते हो। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज कैन बी मेजर्ड विदाउट चेंजिंग द केमिकल नेचर, विदाउट चेंजिंग दी, ये जो है वो वही रहेगा, ये मेटल है तो मेटल ही रहेगा, प्लास्टिक है तो प्लास्टिक ही रहेगा। तो ऐसी चीजें जो हम मेजर करें विदाउट चेंजिंग द फिजिकल नेचर ऑफ द सब्सटेंस, तो उसको हम क्या बोलेंगे? फिजिकल प्रॉपर्टी। केमिकल नेचर ऑफ द सब्सटेंस, तो उसे बोलेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी। तो इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो, प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन कॉपी में लिखेंगे, प्रॉपर्टीज विच कैन बी मेजर्ड, प्रॉपर्टीज दैट कैन बी मेजर्ड without changing the chemical nature of the substance. It can be measured without changing chemical nature of the substance. Without changing chemical nature of the substance. ठीक है। और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी? प्रॉपर्टीज दैट कैन नॉट बी मेजर्ड विदाउट चेंजिंग दी केमिकल नेचर ऑफ सब्सटेंस। एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे पता लगाना है, जैसे तुम बचपन में तुमने ये ट्राई करा होगा, एक कागज को जला रहे हैं, पेपर को, तो वी आर बर्निंग पेपर और वी आर बर्निंग वुड या मैच स्टिक, है ना, वुड। ठीक है, मुझे बताना है कि कौन कितनी हीट रिलीज करता है, वुड या पेपर। तो इससे बोलेंगे, मैं सपोज इसे बोल देता हूँ कंबस्टिबिलिटी, कितना बर्न होता है, कितनी हीट प्रोड्यूस करता है। तो इसको करने के लिए क्या मुझे उसका फिजिकल केमिकल नेचर चेंज करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा, क्योंकि वो जल जाएगा जब, उसके बाद वो वापस वो तो नहीं रहेगा, कागज कागज नहीं रहेगा, लकड़ी लकड़ी नहीं रहेगी। तो इस केस में जब मुझे इन दोनों की कंबस्टिबिलिटी जाननी है, क्या जाननी है? कंबस्टिबिलिटी, कि कितना कंबस्ट होगा, कितना जलेगा, या सपोज कोई कितना एसिडिक है, कितना बेसिक है, तो वो भी हमें कैसे पता चलेगा? एसिडिक करेक्टर की कौन कितना एसिडिक है, कौन कितना बेसिक है, तो वो भी हमें पता चलेगा बाय यूजिंग रिएक्शन करने के बाद, केमिकल नेचर चेंज हो जाएगा उसके बाद। तो ऐसी प्रॉपर्टीज को हम क्या बोलेंगे? ऐसी प्रॉपर्टीज को हम बोलेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज विच कैन नॉट बी मेजर्ड विदाउट चेंजिंग दी केमिकल नेचर ऑफ दी सब्सटेंस। तो डेफिनेशन लिखो, इसकी उल्टी कर लोगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज का एग्जांपल लिख लेते हैं पहले। अच्छा कोई एग्जांपल बताओ फिजिकल प्रॉपर्टीज का। लेंथ, ब्रेथ, हाइट, यानी कि लेंथ, सारी चीजें क्या है? लेंथ और मास और डेंसिटी, और हाइट भी लेंथ ही हो गई काइंड ऑफ, है ना। तो लेंथ, मास, डेंसिटी, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये भी सारे क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी। किसी चीज का बॉइलिंग पॉइंट, किसी चीज का मेल्टिंग पॉइंट, फिजिकल प्रॉपर्टीज। हाँ सॉरी, हाँ फ्रीजिंग पॉइंट भी, फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट सेम ही होता है। राइस का भी फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट सेम है, क्योंकि जब हम किसी को मेल्ट करते हैं तो उसको हम क्या कर देते हैं? जैसे वाटर है आइस के फॉर्म में, तो H2O सॉलिड है, और जब वो उसे मेल्ट कर दे तो क्या बन जाएगा? H2O लिक्विड। H2O सॉलिड से H2O लिक्विड बन गया। क्या इसका केमिकल नेचर में चेंज आया या सिर्फ फिजिकल स्टेट में चेंज आया? फिजिकल स्टेट में चेंज आया, केमिकल में कोई चेंज नहीं आया। तो ये क्या है? H2O ही है, H और O अलग अलग नहीं हो गए। क्लियर ये पॉइंट? जल्दी से नोट कर ले।